राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपको क्लास 9th के साइंस चैप्टर का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें लिखा गया है, जैसा अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ का तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ होते हैं। पदार्थ होने के लिए कम से कम 2 कंडीशन होना अनिवार्य है, जैसे कि उसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। जैसे ये मार्कर हुआ, ये भी पदार्थ है। क्यों ये पदार्थ है? क्योंकि इसका द्रव्यमान है और ये आयतन घेरता है। इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा और ये स्थान कुछ ना कुछ तो घेरेगा। हम भी पदार्थ हुए। क्यों हम पदार्थ हुए? क्योंकि मेरा भी तो कुछ वजन होगा और हम कुछ ना कुछ तो हम भी एरिया छेकते होंगे। ये जैसे बोर्ड हो गया, ये भी पदार्थ हुआ। क्यों ये पदार्थ हुआ? क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ एरिया घेरता होगा, कुछ वजन होगा। हमारे वायुमंडल में जैसे हवा है, वो भी पदार्थ हुआ। क्यों हवा पदार्थ हुआ? क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, प्लस में वो पूरे फैला हुआ, यानी कि वो भी तो एरिया कवर कर रहे हैं, इसीलिए। तो वह पदार्थ क्या है? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ 5 पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से बना है। हमारे भारतीय दार्शनिक जो हुए थे, यानी पुराने के समय के वैज्ञानिक, उनका कहना है कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से बना है। हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक का ये कहना है। और सभी पदार्थ कण होते हैं। सभी पदार्थ कण क्यों होते हैं? क्यों कण होता है? क्योंकि आप देखिए, जैसे ये मार्कर है, इसका भी कुछ ना कुछ, इसका भी खंड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जितना भी खंड करिएगा कुछ ना कुछ तो इसमें सूक्ष्म जरूर कण मिलेगा। आप कोई भी चीज़ है, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, किसी को भी खंडित करते जाए महीन से भी महीन कर दीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो खंड बचेगा ही बचेगा। इसी प्रकार तो जैसे कण हो गया, यानी सभी पदार्थ कण से मिलकर बना है। तो कण के बारे में कुछ तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ कण से बना है तो कण के बारे में तो अध्ययन करना तो जरूरी है। जैसे पदार्थों के कण की विशेषता, कोई भी कण है उसका विशेषता क्या है? तो कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म, यानी कि महीन से भी महीन। जैसे अपना सब बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत महीन है, तो महीन से भी महीन होता है। और कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी वस्तु लीजिए, कोई भी दुनिया की वस्तु लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ तो रिक्त स्थान जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कोई भी है, पत्थरों हो गया, उसको ज़्यादा प्रेस से दाबिए तो कुछ ना कुछ तो जरूर दबेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें रिक्त स्थान होता है। नहीं तो जैसे कोई पत्थर हो गया, उस पर आप पानी डालिए तो सोख लेगा। क्यों सोख लेगा? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो रिक्त स्थान पाया ही जाता है। उसके बाद कण निरंतर गतिशील होता है। अब कण निरंतर गतिशील क्यों होता है? आप जैसे कोई भी कण हो गया और निरंतर गतिशील होने का मतलब, आप जैसे जल हो गया, जल भी तो पदार्थ है, तो वो भी कण से मिलकर बना है। आप जल रखिए, वो धीरे धीरे बह जाएगा। ठोस भी वो अपने जगह पर कंपन करते रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, समझे? जैसे वायु हो गया, ये तो जलते फैलते रहता है, इसके बीच में अंतराण्विक बल उतना नहीं मजबूत है, बहुत कम है, नग्न के बराबर, इसीलिए वो पता देता है। प्लस में जल में मध्यम है तो वो बहते हुए बहते हुए दिखाई देता है। लेकिन ठोस में क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा जकड़े होते हैं, इसीलिए जो है वो पता नहीं देता, लेकिन उसमें भी गति होती है। हो गया। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात हकीकत है। हो गया। कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कणों में गतिज ऊर्जा कहने का तात्पर्य यह है कि कणों में गतिज ऊर्जा इसलिए कहते हैं, आप जैसे कोई भी वस्तु लीजिए, उसको थोड़ा जो है ताप दीजिए, वो ताप देने के बाद वो जो है उड़ने लगेगा। क्यों उड़ने लगेगा? गतिज ऊर्जा क्योंकि उसमें होती है। कोई भी वस्तु है उसमें ताप दीजिए, वो उड़ने लगेगा। मतलब क्या है कि उसमें गतिज ऊर्जा है, इसलिए वो उड़ता है। हो गया। कणों के बीच अंतराणु के बाद कार्य करता है। कोई भी कण हो गया, कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु है, उसके अंदर वो तो कण से बना है, तो उसके अंदर अंतराण्विक बल होगा। हो गया। उसके बाद पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 5 अवस्था होती है: ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा
5 नंबर में बोस आइंस्टीन संघनन। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो इसमें क्लास 9th में हमें मुख्य रूप से 3 ही पढ़ना पड़ता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये दोनों को नहीं लिखे थे, इसका ये दोनों के बारे में भी थोड़ा बता देंगे, लेकिन मेन रूप से आपको ये ठोस, द्रव और गैस पढ़ना है। तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है, मुख्य रूप से 3, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस क्या है? तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब है, आप कोई भी ठोस पदार्थ हो गया, उसका आकार, अब ठोस कोई भी है, मान ये भी ठोस पदार्थ है। क्यों ठोस है? इसका जैसा आकार दे दिए हैं वैसा ही आकार है, प्लस में इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है क्योंकि जैसा शेप बनाए हैं वैसा ही है। ये तो ये टूट नहीं रहा है, पिघल नहीं रहा है, करेंगे तभी ना। तो जिस तरीका शेप दिए हैं उसी शेप में, उसके बाद इसका कण और आकार निश्चित होता है। समझिए, कण, इसके कणों की गति बहुत धीमी होती है। हम पहले भी बताए थे कि कण के सभी पदार्थ में गतिशील होते हैं, लेकिन ठोस में बहुत कम होते हैं, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी गतिशील में रहते हैं। उसके बाद इसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है। अब इसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है, कहने का मतलब है इसमें अंतराण्विक बल इसीलिए अधिक है, यदि इसमें अंतराण्विक बल अधिक नहीं होता तो ये भी जैसे ऐसे है, इस शेप में वो लटक जाता या गल जाता। जैसे द्रव का एक प्रवृत्ति है, जैसे उसको रखो तो वो बह जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं बहता? क्योंकि इसके अंतराण्विक बल अधिक होता है। वो हो गया। इसमें संपीड़ितता बहुत कम होती है। संपीड़ितता कहने का मतलब है कि इसमें संपीड़ितता बहुत कम इसीलिए होती है। आप देखिए, जैसे कोई ठोस है, ठोस मतलब ईटा हो गया। जैसे ईटा अब क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह, या ईटा को ईटा आकार में है, वो ईटा से वो पूरा पसर जाता है या उड़ता है, वो हो गया। जैसे पत्थरे हो गया, तो संपीड़ितता बहुत कम होती है, यानी कि वो बहता नहीं है, जैसा रखो वैसा ही शेप में रहता है। वो हो गया। उसके बाद इसमें घनत्व बहुत अधिक होता है। अब घनत्व अधिक कहने का मतलब, घनत्व मतलब होता है कि कोई भी वस्तु में जितना दबाव लगा हो, यानी कि जितना एरिया में, देखिए जैसे ये रूम हो गया, अब इस रूम में पूरा में जैसे वायु फैला हुआ है, तो वायु में कम घनत्व है, इसीलिए वो सख्त फैला हुआ है। कोई भी ठोस है उसमें घनत्व अधिक है, मतलब कि उसमें रिक्त स्थान नहीं है, यानी कि जिसमें जितना भी रिक्त स्थान नहीं होता है ना, ऐसा समझिए कि जिस वस्तु में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम, उसमें ज़्यादा घनत्व होता है, क्योंकि रिक्त स्थान ही बताता है कि घनत्व कितना होता है, लगभग में ऐसा हो गया। उसके बाद इसके कण बहुत पास पास होते हैं। अब देखिए, इसके कण बहुत पास पास करने का मतलब इसीलिए है कि इसका कण देखिए ऐसे होता है, ये हो गया इसका कण। इसमें भी देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है। अब ये समझ गए कि ठोस क्या है, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस भी गतिशील होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। इसके अंदर अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है। वो हो गया। उसके बाद इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, ईंट हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया। आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं ठोस का। वो हो गया। उसके बाद आता है द्रव्य। इसका द्रव्य में देखिए, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। कहने का मतलब है आयतन इसका निश्चित होता है। मान के देखिए कि एक बाल्टी पानी है, पानी तो द्रव्य होता है, एक बाल्टी पानी है, आप दूसरे बर्तन में रखिए, एक किसी बर्तन में रखिए, वो एक बाल्टी है तो एक ही बाल्टी रहेगा, लेकिन आप बाल्टी आकार निश्चित नहीं। क्यों नहीं है? आप बाल्टी में रखें तो बाल्टी का शेप बना लिया, ज़मीन पर रखेंगे तो पूरा पसर जाएगा, नहीं एरिया कवर करने लगेगा। तो कहने का मतलब है आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार नहीं रहेगा। आप जिस शेप में रख दीजिएगा उसी शेप का वो आकार ले लेता है, तो इसीलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद इनके कणों की गति मध्यम होती है। कहने का मतलब है मध्यम क्यों होती है? ठोस से इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, आपके बाद गैस से कम।
इसीलिए कहता है इसके कणों की गति मध्यम होती है। जैसे कि द्रव हो गया, द्रव तो पानी है, अब पानी को रख दीजिए तो धीरे धीरे अपने आप, यानी कि थोड़ा नीचे में रखिए वो तो अपने अपने बहने लगता है। क्यों बहने लगता है? क्योंकि उसके गति है, उसमें गति होता है मध्यम है। ठोस नहीं बता इसलिए कि उसमें गति बहुत कम पाई जाती है, नग्न के बराबर हो गया। इसके अंतराणिक बल मध्यम होते हैं। मध्यम करने का बल है, इसके अंतराणिक बल कम होता है। जैसे आप कोई भी बालू देखे हैं, रेत जिसको बोलते हैं, वो बालू रेत में आप पानी डालिए, पानी द्रव होता है, पानी डालिए, जितना बालू है उतना ही रहेगा। या तो जैसे अति शरबत कभी बनाते हैं, नमक, और नमक जैसे ठोस हो गया, उसमें द्रव हो गया पानी, उसमें आप जैसे नमक मिलाते हैं तो क्या हुआ, वो ज़्यादा तो नहीं होता, उतना को उतना रह जाता है, और उसमें मिल भी जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो उसमें द्रव में रिक्त स्थान पाया जाता है, अंतराणु के बाद कम होता है। इसमें संपीड़ितता मध्यम होती है। इसमें संपीड़ितता मध्यम इसीलिए होती है, जैसे इसमें संपीड़ितता मध्यम होती है, और मध्यम होने के कारण इसमें बहने का प्रवृत्ति पाया जाता है। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, उसको आप रखिएगा तो बहने लगेगा, वो हो गया। उसके बाद इसमें घनत्व मध्यम होती है। इसमें घनत्व मध्यम क्यों होते हैं? जैसे अभी बताएं कि जैसे शरबतें बनाते हैं तो एक गिलास पानी में आप थोड़ा सा नमक डालिए, तो नमक क्या हुआ, ठोस, और पाँव के बाद उसमें पानी द्रव हो गया, तो उसमें देखते हैं जितना पानी रहता है उतना ही रहता है, ज़्यादा तो नहीं होता है। क्यों नहीं ज़्यादा होता है? कि उसी में क्यों समा जाता है? कोई भी वस्तु देंगे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी में रहने का मतलब है क्योंकि उसमें रिक्त स्थान होता है और उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हो गया। उसके बाद इसके कण थोड़े दूर होते हैं। इसका कण थोड़ा दूर होने का मतलब है कि जैसे दूर इसीलिए बोलते हैं, इसका कण लगभग ऐसे होता है, इसका कण ऐसे होता है, समझे? जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी में आप बालू गिराइएगा या मिट्टी गिराएगा तो ये जो है एरिया इसमें चला जाएगा और पानी इतना ही रहेगा, समझे? हो गया। उसके बाद इसके उदाहरण हुआ पानी, तेल, डीजल, द्रव, जितना भी लिक्विड पदार्थ है। जैसे अब आता है अगला गैस। इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कहने का मतलब इसका दोनों अनिश्चित क्यों होता है? गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। आप देखिए, जैसे आकार, पहली बात तो हवा का कोई आकार नहीं होता है, उसको पहले सही से देखिए तब ना आकार, और उसका भी आयतन होता है निश्चित, हो गया। इसके कण की गति बहुत अधिक होती है। कण की गति बहुत अधिक होती है तो आप भी जान रहे हैं कि जैसे हवा है, कितना अति कण, इसके कणों की गति बहुत अधिक होती है। अब हवा जैसे हो गया, वो भी तो गैस है, तो उसका कण की गति देखिएगा तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खूब, यानी कि थोड़ा जैसे गैस खोलो, गैस सिलेंडर में था, उसको खोलो तुरंत फैलने लगेगा। क्यों फैलने लगेगा? क्योंकि उसके कणों की गति बहुत अधिक होती है, हो गया। इसके अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। अंतराण्विक बल बहुत कम होने के ही कारण जो है ना, वो हवा में उड़ने लगता है। जैसे द्रव में थोड़ा कम रहता है इसके मुकाबले, तो बहने लगता है। पाँव के बाद ठोस में बहुत ज़्यादा रहता है बल, तो जकड़े रहता है, तो जिस शेप में है जहाँ पर है वहीं रहता है। प्लस में द्रव में होता है कि अंतराण्विक बल थोड़ा मध्यम में होता है, इसीलिए वो जो है सिर्फ वो बहने लगता है, उड़ता नहीं है। और गैस में बहुत कम होता है, नग्न के बराबर, तो इसलिए वो उड़ता है। इसमें संपीड़ितता बहुत अधिक होते हैं, यही उड़ने वाला हो गया। उसके बाद इसमें घनत्व बहुत कम होता है। अब घनत्व बहुत कम होने का मतलब, ये जो रूम है इसमें भी हवा भरा हुआ है, लेकिन हवा भरा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत से वस्तु एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ठोस है, उसमें घनत्व बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई वस्तु एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं एडजस्ट होगा? क्योंकि उसमें घनत्व ज़्यादा है। घनत्व जिसमें रहता है तो वो एरिया ज़्यादा कवर करता है। इसमें रूम में घनत्व वायु का है, वायु तो सख्त फैला रहता है, तो घनत्व उसमें कम है, इसीलिए जो है उसमें कोई भी रह सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें घनत्व बहुत कम होता है। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके कण बहुत दूर होते हैं। एगो यहाँ है, तो यहाँ है, तो यहाँ है, तो यहाँ है,
जहीं तहीं रहता है, इसीलिए उसको वो जैसे फैलते रहता है, इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आदि आदि मतलब होता है कि और भी हो सकता है बहुत। हाँ, प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बारे में सिर्फ आपको बता देते हैं, बाकी बात इसका आदि PDF चाहिएगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि PDF हम बनाए हुए हैं, PDF लिंक में अपलोड कर देंगे, आप PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले बताते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे होता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। और ये जो है कैसे बनाया जाता है, ये विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा हो गया, और बहुत अधिक ताप, हाईएस्ट टेम्परेचर पे ये बनाया जाता है, समझे। इतना ही रखिए, क्योंकि 9th में उतना पूछा नहीं जाता है, जितना वेटेज है उतना ही समझिए। बॉस आइंस्टीन कन्वेंशन, ये जो है ना भारत के भौतिक विज्ञानी थे बॉस सत्येंद्र नाथ बोस थे, उसी ने इसका खोज किया था और इसका प्रतिपादन आइंस्टीन किया था, जिसके कारण बॉस आइंस्टीन संघनन नाम दे दिया। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है, और ये अवस्था कैसे होती है, जैसे ठोस है, बर्फ हो गया, उसको शून्य से भी शून्य परम शून्य तापमान दे के उसको पूरा ठोस कर लिया जाता है पूरा, जिसमें कि विद्युत भी प्रवाह आदि करेंगे तो विद्युत भी आसानी से प्रवाह हो जाता है, समझ गए। ये सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका खोज किया था, और बॉस आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा बॉस आइंस्टीन संघनन। तो यहाँ से ये इतना होता है समाप्त, और आगे हम आपको बताएंगे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से गैस, गैस से ठोस कैसे बनाएंगे, तो कल के क्लास में बताएंगे। आशा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अभी पहली क्लास है तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, उतना बोलने भी नहीं हो रहा है, तो अगले क्लास में हो सकेगा तो इससे बेहतर क्लास होगा, तो आने वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF पाने के लिए जो है ना, हमें कमेंट में लिख दीजिएगा PDF भेजने के लिए, हम PDF का लिंक लगा देंगे, आप PDF डाउनलोड आसानी से कर लीजिएगा। धन्यवाद।